30 जनवरी 1948 की शाम गांधी अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। समय लगभग 5 बजे का था। वे हमेशा की तरह लोगों के बीच बिना किसी सुरक्षा घेरे के चल रहे थे। नाथूराम गोडसे पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही गांधी उसके सामने पहुंचे, उसने हाथ जोड़कर झुकने का संकेत किया और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली। उसने बहुत पास से लगातार 3 गोलियां चलाईं। गोलियां गांधी के शरीर में लगीं और वे वहीं गिर पड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरते समय उन्होंने हे राम कहा। कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समय लगभग 5:17 था। 1940 के दशक के अंत तक भारत अंग्रेजी शासन से आजादी की ओर बढ़ चुका था, लेकिन स्वतंत्रता का रास्ता शांत नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो भारत को छोड़ने वाली है। इसी समय भारत के भीतर दो राष्ट्रों की मांग तेज हो गई, एक संयुक्त भारत और दूसरा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग पाकिस्तान। इस राजनीतिक संघर्ष ने धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक तनाव को जन्म दिया। महात्मा गांधी इस पूरे दौर में अहिंसा और सांप्रदायिक एकता के पक्षधर रहे। वे भारत के विभाजन के विरोध में थे, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में कांग्रेस नेतृत्व ने विभाजन को स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। विभाजन के तुरंत बाद उत्तर भारत, पंजाब, बंगाल और दिल्ली में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। गांधी इस हिंसा से गहरे विचलित थे। उन्होंने सत्ता या प्रशासन में कोई भूमिका नहीं ली, बल्कि हिंसा रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। वे नोआखाली, कोलकाता और दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाकों में गए और उपवास किए। उनका मानना था कि नैतिक दबाव और आत्मसंयम से ही समाज को शांत किया जा सकता है। विभाजन के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया, जो विभाजन समझौते का हिस्सा था। उस समय पाकिस्तान भारत पर कश्मीर में हमला कर चुका था, इसलिए देश के कई लोगों को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। गांधी ने इस भुगतान का समर्थन किया और इसके लिए उपवास भी किया। उनका तर्क था कि समझौते का पालन करना नैतिक दायित्व है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। यहीं से कुछ कट्टरपंथी समूहों में गांधी के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। उन्हें लगने लगा कि गांधी मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं और हिंदू समाज के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इसी वैचारिक असहमति से नाथूराम विनायक गोडसे का विरोध विकसित हुआ। नाथूराम गोडसे एक शिक्षित व्यक्ति था और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। वो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में हिंदू महासभा से संबद्ध रहा। उसका मानना था कि गांधी की अहिंसा नीति व्यवहारिक नहीं है और इससे भारत राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहा है। उसके लेखों और भाषणों में यह स्पष्ट दिखाई देता था कि वो गांधी को भारत की समस्याओं का केंद्र मानने लगा था। 1947 के अंत तक गोडसे और उसके कुछ सहयोगियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि गांधी को हटाए बिना भारत की दिशा नहीं बदलेगी। ये सोच धीरे धीरे हत्या की योजना में बदल गई। ये कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था, बल्कि महीनों तक चली वैचारिक और व्यवहारिक तैयारी का परिणाम था। 20 जनवरी 1948 को पहली बार गांधी की हत्या का प्रयास किया गया। बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान एक बम विस्फोट किया गया, लेकिन वो गांधी से दूर फटा और वे सुरक्षित बच गए। इसके बाद भी गांधी ने सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनका विश्वास था कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर हथियारबंद सुरक्षा स्वीकार नहीं कर सकते। गोडसे ने योजना बदली। उसने तय किया कि अगला प्रयास निकट दूरी से किया जाएगा ताकि असफलता की कोई संभावना न रहे। उसने एक पिस्तौल प्राप्त की और दिल्ली में ही रुककर अवसर का इंतजार करने लगा। 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। समय लगभग 5 बजे का था। वे हमेशा की तरह लोगों के बीच बिना किसी सुरक्षा घेरे के चल रहे थे। नाथूराम गोडसे पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही गांधी उसके सामने पहुंचे, उसने हाथ जोड़कर झुकने का संकेत किया और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली। उसने बहुत पास से लगातार
3 गोलियां चलाईं। गोलियां गांधी के शरीर में लगीं और वे वहीं गिर पड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरते समय उन्होंने हे राम कहा। कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समय लगभग 5:17 था। गोडसे को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया। उसने भागने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में उसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया। मुकदमे के दौरान गोडसे ने हत्या स्वीकार की और अदालत में लंबा बयान दिया। उसने कहा कि उसने गांधी की हत्या व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से की। अदालत ने गोडसे के तर्कों को अस्वीकार कर दिया। सबूतों, गवाहों और परिस्थितियों के आधार पर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड सुनाया गया। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दी गई। महात्मा गांधी की हत्या भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक बन गई। ये घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस वैचारिक संघर्ष का परिणाम थी जो आजादी के बाद भारत के सामने खड़ा था। गांधी के विचार समाप्त नहीं हुए, लेकिन उनकी हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत के निर्माण की राह कितनी जटिल और संघर्षपूर्ण थी।